ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का लेक्चर बेसिक नीयत पे था, जिस पे हम लोग काफ़ी सारी डिस्कशंस कर चुके थे। बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसके ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन एट रिस्क था, इन्फेंट मोर्टेलिटी था, उसके अलावा हम लोगों ने किया था पेरीनेटल मोर्टेलिटी पे बात की थी, उसके अलावा हमने बात की थी मैटरनल मोर्टेलिटी की, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हम इनको कवर अप करते हैं। फिर हमने बात की थी मॉर्बिडिटी की, फिर हमने बात की थी क्रूड बर्थ रेट की, क्रूड डेथ रेट की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जनरल फर्टिलिटी क्या होता है ये हम देख चुके थे, इंसिडेंस प्रेवलेंस रेशियो रेशियो के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। आज हम रेशियो से आगे स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको कवर अप कर सकें। स्क्रीन साइड पे हो जाती है तो आप लोगों को ये सारी पिक्चर शो होती रहेगी। जी, रेशियो के बारे में हमने बात की थी कि नंबर ऑफ किसी भी दो चीज़ों के दरमियान हम जब कोई रिलेशनशिप देख रहे होते हैं तो उसे हम रेशियो में कंसिडर करते हैं। हमने जैसे हमने देखा था कि हमारे पास वो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं और वो पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करते, या हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितनी है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में। अब हम इन दोनों देख रहे हैं तो उसको हम रेशियो के हवाले से देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये डाटा कैसे एनालाइज किया जा सकता है, उसको हम रेशियो के हवाले से बात करते हैं। कि कोई नेट का इशू है शायद, कि बार बार रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास आगे नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन हमारे पास वो रेशियो होती है जो कंपेयर करते हैं किसी भी पार्ट टू अ होल, किसी ओवरऑल सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ समथिंग इन अ पॉपुलेशन, कि हमारे पास प्रोपोर्शन कितना है। कि हमने जैसे कहा कि कराची की अगर हम पॉपुलेशन देखें या हम देखें मुल्तान की पॉपुलेशन देखें, तो मुल्तान की फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉपुलेशन है कि 10,000, तो 10,000 में हमारे पास डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं? तो हमने कहा कि रेशियो क्या है हमारे पास डॉक्टर्स की, तो हमारे पास अबाउट अगर वो 100 डॉक्टर्स हैं या 1000 डॉक्टर्स हैं, तो हमने कहा कि 1000 उसको तो उसके साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो डिवाइड हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो 1 रेशियो 1000 पीपल बच जाएगा। अब प्रोपोर्शन होता है कि हम टोटल पॉपुलेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं अमाउंट ऑफ समथिंग इन अ पॉपुलेशन। Proportions are often used to describe the occurrence of disease or other conditions, कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है सिटी की, उसमें हमारे पास कितने लोगों में डिजीज हो सकती है, उसको प्रोपोर्शन में कंसिडर करते हैं। टाइप्स ऑफ इंसिडेंसेस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। कम्युलेटिव इंसिडेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, उसके बाद हमने बात की थी इंसिडेंस रेट की। इंसिडेंस रेट को भी हम देख चुके थे। अटैक रेट, अटैक रेट क्या है जी? हमने इस पे बात की है या नहीं की यार, नॉट श्योर। कम्युलेटिव इंसिडेंस के बारे में हम लोगों ने मेरे ख्याल है बात की थी, डिस्कस किया था। कम्युलेटिव इंसिडेंस हमारे पास होता है वो तरीकाकार, वो इंसिडेंस, वो नई आने वाली चीजें जिनको हम टोटल पॉपुलेशन पे डेवलप होने वाले एक स्पेसिफिक पीरियड में देखते हैं, उसे हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस कहते हैं। हमने कहा था इंसिडेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस, तो उस हवाले से हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं वो जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आप देख रहे हो तो उसे आप क्यूमुलेटिव इंसिडेंस में कंसीडर करेंगे। इंसिडेंस रेट क्या होता है? इंसिडेंस रेट हमारे पास कि इंसिडेंस तो हमारे पास वो था ना कि जो नंबर ऑफ न्यू केसेस है, नंबर ऑफ न्यू केसेस कितनी उस रेट के साथ, कितनी तादाद के साथ हमारे पास अक्कर हो रही है, उसको हम इंसिडेंस रेट कहेंगे। डिजीज अक्कर इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, अकाउंटिंग फॉर पर्सन टाइम एट रिस्क। पर्सन टाइम इज द टोटल टाइम दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी आर एट द रिस्क। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी अटैक रेट। अटैक रेट क्या होता है? अटैक रेट हमारे पास बेसिकली वो रेट है, वो स्पेशल टाइम कम्युलेटिव इंसिडेंस है जिसमें हम यूज करते हैं primarily in context of the infectious disease outbreak, कि किस तरह से, किस रेट के साथ या किस कितनी तादाद के साथ हमारे पास एक चीज फैल रही है, उसको हम अटैक रेट कहते हैं। कोई उस पर अटैक कर रहा होता है, जैसे वैसे नंबर ऑफ न्यू केसेस इन आउटब्रेक डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग आउटब्रेक, हमारे पास वो जो होगी उसे हम कहेंगे
उसमें उसने एग्जांपल्स दी हुई है वो फ्लू वाली जो ऑलरेडी डिस्कस करते होते थे। पीरियड इंसिडेंस, पीरियड इंसिडेंस क्या होता है जी? पीरियड होता है किसी भी चीज के बारे में उसका टाइम, कितने टाइम तक वो हमारे पास चीज है उसे हम पीरियड ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने टाइम पीरियड में हमारे पास हो रही है, इन ईयर्स आर डिकेड। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली हमारे पास कोविड था, तो हमने पीरियड उसका देखा कि हमारे पास कितने टाइम तक हमारे पास पीरियड चल रहा है। या हम पोलियो की बात करते हैं, हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मटरनल टेटनस है उसकी बात करते हैं। तो वो हमारे पास किस टाइम कितने टाइम पीरियड में थे, उसको हम पीरियड ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उसके बाद है जी पॉइंट प्रेवलेंस। प्रेवलेंस स्टार्ट हो गया, उसके बाद प्रेवलेंस में हमारे पास पॉइंट है। पॉइंट प्रेवलेंस एक उसकी है टाइप जिसमें हमारे पास प्रेवलेंस होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस। ठीक है, तो इसको टोटल को कहते हैं हम। तो इसलिए वो कहता है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड पॉइंट प्रेवलेंस, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट द टाइम इज कॉल्ड पॉइंट प्रेवलेंस। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, इसके डिवाइड करने से इसमें हमारे पास टाइम पीरियड आएगा, कितने टाइम पे हमारे पास न्यू और ओल्ड केसेस को हमने टोटल पॉपुलेशन को एक टाइम पे हमने डिवाइड किया, तो हम पॉइंट प्रेवलेंस को मालूम कर सकते हैं। फिर है जी पीरियड प्रेवलेंस। मैं थोड़ा सा तेजी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो तब हम ये चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आवाज़ कहीं पे ब्रेक हो रही होगी या कहीं पे नहीं हो रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से जा रहा हूँ। अगर जहाँ पे समझ ना आए तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। पीरियड प्रिविलेंस, पीरियड प्रिविलेंस होता है हमारे पास रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल in a population who have specific disease or condition at any point during specified time period। तो हमारे पास पीरियड प्रेवलेंस, पीरियड हमारे पास बेसिकली हम किसी टाइम ड्यूरेशन को कह रहे हैं, तो इसमें भी वही होगा कि जो नए केसेस और पुराने केसेस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हो रहे हैं उसको हम टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीरियड प्रेवलेंस आ जाएगा। उसके बाद है जी लाइफ टाइम प्रेवलेंस। लाइफ टाइम प्रेवलेंस होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हु हैव हैड डिजीज एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं टोटल पॉपुलेशन। तो वो हमारे पास लाइफ टाइम प्रेवलेंस हो जाएगा, उसे हम लाइफ टाइम प्रेवलेंस कह देंगे। उसके बाद है जी एज स्पेसिफिक प्रेवलेंस। एज स्पेसिफिक प्रेवलेंस हमारे पास वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास एज स्पेसिफिक प्रेवलेंस मेजर्स द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज in a particular age, in a particular age, हम बात क्या कर रहे थे, हाँ एज स्पेसिफिक प्रेवलेंस में कि नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस, वो तादाद लोग उनकी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में हम देख रहे हैं, उसको हम टोटल पॉपुलेशन में देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक डिजीज को हम देख रहे हैं, जो डिजीज हमारे पास न्यू केसेस भी आ रहे हैं और ओल्ड केसेस भी आ रहे हैं, उसमें हम उस एज ग्रुप को देखेंगे कि ये ओल्ड में हो रही है, यंगर में हो रही है, अडल्ट में हो रही है, या फिर हमारे पास जो है चिल्ड्रन में कर हो रही है, उस एज ग्रुप को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद क्रूड रेट। क्रूड रेट बेसिकली हमने जैसे क्रूड डेथ रेट किया था, क्रूड बर्थ रेट किया था, क्रूड बेसिकली हमारे पास वो फ्रैक्शन है जिसमें हम कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ पीपल जो उस चीज का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो इवेंट अक्कर हो रहा होता है उसको जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, किसी भी टोटल पॉपुलेशन के हवाले से हम देखें तो उसको हम कहते हैं क्रूड रेट। क्रूड रेट में हमारे पास उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर आप डेफिनेशन को देखें तो वो कहता है कि हमारे पास क्रूड रेट इज अ फ्रैक्शन दैट कंपेयर्स द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सपीरियंस एन इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन। क्रूड रेट्स क्या होते हैं हमारे पास? क्रूड रेट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेल्थ इवेंट्स लाइक बर्थ एंड डेथ। कंपोनेंट ऑफ क्रूड रेट न्यूमरेटर होता है, इसमें डिनोमिनेटर होता है, कांस्टेंट होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग मैथ बचपन में पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो नंबर ऑफ पीपल हु एक्सपीरियंस द इवेंट, जिस चीज को हमने जितने लोगों की तादाद है जिनको हमने एक स्पेसिफाई किया कि ये लोगों में ये चीज हुई है, उसे न्यूमरेटर कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होता है जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं। फिर डिनोमिनेटर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन या रिस्क होती है, उसे हम वो कहते हैं
उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है जी? कांस्टेंट में अगर आप देखें तो कांस्टेंट होता है हमारे पास नंबर दैट रिजल्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय टू मेक इट इजियर टू रीड, कि जिसको हम एक कांस्टेंट फिगर रखें कि कितना नंबर ऑफ, जिसे हम मल्टीप्लायर बोलते होते थे। बेसिकली ये वो कांस्टेंट है कि हमने कहा कि हमारे पास किसी भी चीज़ का रेट मालूम करने के लिए हम उसके वो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ या 100 के साथ। जैसे हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो हम 100 रखते हैं, जब हम पॉपुलेशन के हवाले से बात करते हैं तो 1000 रखते हैं, उसे हम कांस्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ क्रूड रेट, क्रूड बर्थ रेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसको हम नंबर ऑफ लाइन में अगर देखें तो कहता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन, उसे क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। क्रूड डेथ रेट क्या होगा? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन, उसको ये कहेंगे। उसके बाद यूजेस क्या होते हैं इनके, मेजरमेंट्स के हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं? क्रूड रेट्स यूज होते हैं हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन जब हम करते हैं बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर साइज में। क्रूड डेथ रेट कैन इंडिकेट द जनरल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन और ज्योग्राफिक एरिया पे। लिमिटेशंस ऑफ क्रूड रेट क्या होता है? लिमिटेशंस ऑफ क्रूड रेट होगा बेसिकली कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों पे लिमिटाइज होगा। क्रूड रेट का हमें जो यूज़ था वो हमें पता चला कि सिमिलर साइज को हम देखने के लिए करते हैं या जनरल हेल्थ देखने के लिए करते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि इसमें हम एज या अकाउंट फॉर चेंज इन एज नहीं हम कंसिडर कर सकते, या फिर रेट में नॉट बी अप्रोप्रिएट हो सकता है हमारे पास, ये इसमें लिमिटेशंस आती हैं। स्पेसिफिक रेट की बात करें तो स्पेसिफिक रेट बेसिकली हमारे पास वो टाइम पीरियड है इन एपिडेमोलॉजी। अ स्पेसिफिक रेट refers to a rate calculated for specific subgroup of population, typically focusing on certain characteristics such as age। किसी भी चीज का स्पेसिफिक का हम उसका रेट मालूम करें, उसको कैलकुलेट करें कि कितने नंबर ऑफ जो है हमारे पास हम अमाउंट में कितनी नंबर ऑफ टाइम हमारे पास ये इवेंट अकर हुआ है। उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एज स्पेसिफिक रेट है, सेक्स स्पेसिफिक रेट है, कास्ट स्पेसिफिक रेट है। तो एज हम किसी नंबर ऑफ ग्रुप एज ग्रुप को हम देखेंगे तो स्पेसिफिक एज ग्रुप के हवाले से बात चल रही है। जब हम किसी स्पेसिफिक सेक्स स्पेसिफिक के हवाले से बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मेल की रेशियो हम मालूम कर रहे हैं, इंसिडेंस उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फीमेल की रेशियो मालूम कर रहे हैं, सेक्स स्पेसिफिक रेट क्या देंगे। कास्ट स्पेसिफिक बेसिकली हम किसी भी पर्टिकुलर आउटकम के हवाले से बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक काज की वजह से हमारे पास डेथ अकर हो रही है, तो वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। These specific rates help in the understanding the distribution of health events across different population पे ये चीजें occur होती हैं। एडजस्टेड रेट क्या होता है? एडजस्टेड रेट की अगर हम बात करें तो उसमें इन एपिडेमोलॉजी हम देखते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसमें हम किसी डिजीज को कंपेयर करते हैं, उसमें डिजीज को या फिर डेथ रेट को किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज में, उस हवाले से हम उसकी करेक्टरिस्टिक को चेक कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कि एडजस्टेड रेट। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन को अगर आप देखें, अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई तो हम डेफिनेशन बहुत सिंपल लिखी हुई है जो आपको क्लियर करेगी। Adjusted rates are used to compare disease or death rates between population that differ in age or other characteristics. This statistical adjustment help ensure the observed rate differences are not due to the differences in the population being compared. How are adjusted rates calculate, कैसे कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? एज एडजस्टेड रेट्स होते हैं। एज एडजस्टेड रेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। हम डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यूज टू कंट्रोल फॉर इफेक्ट ऑफ एज डिफरेंस एंड ऑन हेल्थ इवेंट रेट्स पे। फिर उसके अलावा कंपेयर कैसे कर सकते हैं अक्रॉस ज्योग्राफिक एरियाज और सेवरल ईयर्स ऑफ डाटा पे किया जा सकता है। यूजेस क्या है जी? क्रूड रेट्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंस इन दी एज कंपोजिशन। अभी हम जो बात कर रहे थे, एडजस्टेड रेट जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व करते हैं वेरिएशंस को और हमारे पास रिजल्ट को हेट्रोजेनिटी के हवाले से कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर हमारे पास में होंगे। तो जितने लोग एक साल में
पैदा हुए हैं उसमें से जितने लोग एक साल के अंदर अंदर बच्चों की डेथ होगी, वो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट शो करेगा। अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी हो सकती हैं? कहता है जी कि हाउ मैनी मंथ्स अगो डिड द डेथ अकर हो सकती है, कब हमारे पास कौन सी एज में हुई, बॉय था गर्ल था। इफ इंफॉर्मेशन हमें अगर मिल जाती है तो उसको हम कलेक्ट करें, उसका डाटा बनाएं, तो उसके हवाले से हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें हमें सर्वे करने से मिलेंगी। उसके अलावा हमें प्रॉब्लम्स जो इसमें आ रही होंगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी यूजिंग हाउस होल्ड सर्वेज, तो हम ऑब्टेन करेंगे इंफॉर्मेशन ऑन डेथ इंक्लूड, जिसमें आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन पूछते होंगे, अंडरस्टैंड द टाइम स्पैन और क्वेश्चन करेंगे। उसमें अलावा आपको आफ्टर बर्थ जो हमारे पास शॉर्ट टाइम बच्चा डेथ हुआ है उसके बारे में वो नहीं पता चल सकता हमें, मोस्टली लोग बताते नहीं हैं फॉर कल्चरल रीजंस। कुछ लोग कल्चरल के हवाले से नहीं बताते हैं, मोर मेल देन फीमेल, कि हमारे पास न्यू बर्थ हुई है फीमेल की, या न्यू डेथ होगी हमारे पास फीमेल की। तो ये कुछ कल्चर्स अभी भी ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरियाज में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन में आती हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी के बारे में हमने बात की थी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी बेसिकली हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है, वो रेट होता है जिसमें हम देखते हैं कि पहले हमने मैटरनल मॉर्टेलिटी पढ़ा था, अब है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। कितने लोगों की डेथ हुई डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर हमारे पास आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, उसे हम रेशियो जो हमारे पास रेट आएगा उसे हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में कंसीडर करेंगे। देखिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ऑफ द पेक्टोरल क्लास इन अ गिवन ग्राफिक एरियाज इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ दैट occurred among the population of the given geographical area during the same year multiplied by 10 to the raised power 10। ठीक है, अब हमारे पास इसमें बेसिकली हम पहले यहाँ पर करें कि ये तो दोबारा से सर्वे बोले जा रहे हैं। होता ये कि पहले हमने मैटरनल मोर्टेलिटी की डेफिनेशन की थी, अब हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कि हमारे पास उसकी तादाद कितनी है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको ये शो हो रहा होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेंज फ्रॉम अबाउट 3 पर 1 lakh live birth in high income countries to over 1500 per 1 lakh live births in low income countries। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 डेथ्स हो रही हैं, जबकि रेशियो उसके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, 3 है, जबकि हमारे पास जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें आप देखें तो 1 लाख में से 1500 उसका रेट आ रहा है कि तकरीबन 1500 लोगों की डेथ हो जाती है जो लो इनकम कंट्रीज होती है। ऑड रेशियो इसके बारे में हमने नहीं डिस्कस किया था। ऑड रेशियो बेसिकली हमारे पास ऑड इवेंट इन ग्रुप वन डिवाइडेड बाय ऑड इवेंट इन ग्रुप टू, इसको हम कहते हैं ऑड रेशियो। बेसिकली वो रेशियो होती है जिसमें कोई इवेंट अक्कर हुआ है किसी एक ग्रुप में, उसको हम किसी दूसरे ग्रुप में चेक करें कि वहां पे ये इवेंट कितनी दफा हुआ, तो उसे ऑड रेशियो कहते हैं। इसमें नीचे वाले फार्मूले में ए ओवर सी, बी ओवर डी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास ए शो करता है हमारे पास विद दी आउटकम, बी शो करता है विदाउट दी आउटकम, सी हमारे पास विद दी आउटकम, डी हमारे पास विदाउट दी आउटकम करता है। आप इसको अगर आप 2 बाय 2 वाले टेबल में देखें तो वो ज्यादा आपके लिए इजी होगा, ए बी सी और डी, तो उस हवाले से आपको पता चल जाएगा, ये ज्यादा इजी रह जाता है। उसमें ए क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस जो एक्सपोज होते हैं, नंबर ऑफ बी होता है वो केसेस जो कंट्रोल्ड ग्रुप कंट्रोल एक्सपोज में होते हैं, सी में हमारे पास वो केसेस जो नॉन एक्सपोज ग्रुप में होते हैं, डी में हमारे पास वो केसेस जो कंट्रोल होते हैं लेकिन नॉन एक्सपोज ग्रुप में पड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू और ये वो सारी चीजें उसको हम 2 बाय 2 वाले टेबल में रखते हैं। इसको आगे चलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑड रेशियो अगर हम देखें तो इसको हम ओ आर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं जब हमारे पास इवेंट आर द सेम इन बोथ ग्रुप्स हो, नो एसोसिएशन हो तो हम एक ही लिखेंगे। जब किसी पॉजिटिव एसोसिएशन हो यानी कि पॉजिटिव रेशियो एक्सपोज्ड ग्रुप में ज्यादा हो तो उसे हम मोर देन 1 लिखेंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव एसोसिएशन हो तो हम इसे लेस देन 1 लिखेंगे। जैसे कि आप देखें कि स्मोकर, मैंने आपको 2 बाय 2 का टेबल अभी कहा था, तो उसमें हमारे पास ये देखें 40 स्मोकर हैं
ए पे लंग कैंसर कितने में डेवलप हुआ है, जिनमें नहीं लंग कैंसर डेवलप हुआ 60 में, नॉन स्मोकर 10 थे। डी हमारे पास लंग कैंसर 90 लोगों में डेवलप नहीं, 100% में से ये टोटल किया गया। ए और बी वो हम 2/2 के टेबल से करते होते हैं। एब्सोल्यूट रिस्क क्या होता है? एब्सोल्यूट रिस्क बेसिकली हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ इवन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क पर हो, उसे हम एब्सोल्यूट रिस्क कहते हैं। जिसका हमें टोटल पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ न्यू केसेस आ गए हैं, तो उससे हमारे पास उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्क। ये हमारे पास रिस्क है कि ये लोगों में फैला सकते हैं, इतने लोग हमारे टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क पर आ जाती है। मसलन हम लोगों ने जब कोविड में क्वारंटीन जिसको हम करते थे, जैसे हमको तो वो नंबर ऑफ न्यू केसेस होते थे, उनको हम क्वारंटीन करते थे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ न्यू केसेस की तादाद बढ़ती ना जाए। relative risk बेसिकली हमारे पास relative risk होता है आल्सो कॉल्ड द रिस्क रेशियो। ये बेसिकली रिस्क रेशियो के बारे में शो कर रहा होता है कि रिस्क रेशियो हमारे पास वो अक्रेंस ऑफ डिजीज जो एक्सपोज होते हैं पीपल और अमंग द अनएक्सपोज पीपल। जैसे हम कहते थे कि कोविड वाले पेशेंट का कुछ लोग पता करने जाते थे तो हम कहते थे शायद इसको कोविड हो, शायद इसको कोविड ना हो। तो वो बेसिकली हमारे पास रिलेटिव रिस्क में कंसीडर किए जाते हैं, वो लोग जिनमें हमारे पास उस डिजीज के अक्कर होने के चांसेस हो और उसको अभी डिजीज अक्कर ना हो, ये तो उसे रिलेटिव रिस्क में कंसीडर करते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है कि रेट पोर्शन रिस्क का जो अदर आउटकम में हमारे पास किसी चीज का एट्रीब्यूट होता है, उसका जो एक्सपोजर है उसे हम एट्रीब्यूट रिस्क कहते हैं। मसलन अगर हम बात करें कि डेफिनेशन को देखें आप, अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई या मिक्सअप हो रहा है तो उस पर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज द रेट प्रोपोर्शन, वो रेट है ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज का और अदर आउटकम जो उससे होने वाले आउटकम में इन एक्सपोज इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स हमारे पास एक्सपोज थे, दैट कैन एट्रीब्यूट टू द एक्सपोजर, उन लोगों में उस चीज का एक्सपोजर हो सकता है, उस चीज को एट्रीब्यूट रिस्क कहते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट रिस्क क्या होता है? पीएआर जिसको बोला जाता है, पीएआर बेसिकली आप लोगों की इसमें ज्यादातर टर्म्स यूज होती हैं, इसको हम कहते हैं पीएआर। तो पीएआर में हमारे पास वो होता है इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन दैट इज एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट टू एन एक्सपोजर टू अ रिस्क फैक्टर। तो इसमें बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यू केसेस अकर हो रहे हैं उसमें से वो लोग जिनको हमारे पास रिस्क पर फिर रहे हैं उनको हम इसमें एक्सपोजर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो कहना ये चाह रहा था यहाँ पे। तो उसमें वो कहता है पी ए आर कैन बी एस्टिमेटेड बाय फार्मूला वेयर इट इज इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज इन टोटल पॉपुलेशन, को हम डिवाइड करें इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग द अनएक्सप्लोर्ड ग्रुप पे, तो हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट रिस्क आ जाएगा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस आज के लेक्चर में काफी सारे डिस्टर्बेंसेस थी हमारे पास, काफी सारी चीजें खराब हो रही थी, कभी नेट नहीं चल रहा था तो कभी मेरे पास जो है वो इसमें मेरे बेसिकली लैपटॉप का कुछ इशू आ रहा था, उसको करने से काफी सारे मसाइल थे। लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ, अदरवाइज लेक्चर इज ओवर। ठीक है, रिकॉर्डिंग को मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ।